जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसा शेयर जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया मजबूत शेयर है। 214 रुपये से गिरकर 141 रुपये पहुँचा। आज उसके अंदर अच्छी खबर भी देखने को मिली है। 52 वीक के आसपास ही था, बड़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली है। इसके अलावा एक 52 वीक लो के आसपास शेयर, उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो तेज़ी बनी है, लेकिन तेज़ी बनने के पीछे कारण क्या है? कुछ कंपनियों के अंदर न्यूज़ भी है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के अंदर बड़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। न्यूज़ एक अलग सेपरेट चीज़ हो गई है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के अंदर तेज़ी बनना, इतनी सारी न्यूज़ तो नहीं आएंगी। इतनी सारी कंपनियों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, इतनी सारी तो न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। समझ बात आई? तो तेज़ी के पीछे का कारण क्या? निफ्टी 50 में आग लग जाना, यानी कि 461 पॉइंट की तेज़ी। यानी कि कोई तो प्लेयर है जो ट्रंप को हर्षित मेहता बना के रख दिया है। देखिए, लड़ाई क्या देख रहे हैं आप? अमेरिका सामने है, सुपर पावर है, तो डर क्यों रहा है? उधर साथ में इजराइल भी है, खाड़ी देश भी है। ईरान से डर क्यों रहे हैं? बताइए ना, ईरान से डर क्यों रहे हैं? लड़ाई करते क्यों नहीं? मोटिव कुछ और ही है। मोटिव कुछ और ही है। ईरान पे कब्जा करना तो छोड़ दीजिए, वो बात की एक अलग बात हो सकती है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर इसके अंदर आना, ये एक बड़ा गेम चल रहा है अमेरिका का। ठीक है, ट्रंप अपना एक पर्सनल पैसा कमा रहा है, जो मुझे लगता है। देखिए, ये इस तरीके की बातें बोलना कि कल हम उसके आयरलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे, जहाँ पर तेल गैस होती है उस वाले प्लेस को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, बड़ा अटैक करने वाले हैं कल, अगर ईरान नहीं माना तो। और आज क्या बोल दिया कि हम तो पीछे हट गए हैं। अब देख लीजिए, अभी इस पर ईरान अगर रेडी होता है पीछे हटने के लिए तो अच्छी बात है। हम तो इस युद्ध से पीछे हट गए। अभी सैटरडे संडे बीच में पड़ा है, कुछ भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है। इंडिया के शिप पर अटैक कर दिया अमेरिका ने, ये बोलकर कि जो कॉरिडोर हमारा था, एक ऐसा स्थान हमारा था जहाँ पर हमने बोला नाकाबंदी करके रखा हुआ, यहाँ पर किसी का भी जहाज नहीं जाएगा। वहाँ पर हमारे 3 लोग शहीद हो चुके हैं, अभी मान के चलें। जवाबदेही, 3 जहाज पर हमारे अटैक कर दिया थोड़े थोड़े समय के अंतराल से अमेरिका ने। ठीक है, तो बड़ी दुखद घटना है। ठीक है, चाइना पर अगर किया जाता तो तुरंत जवाब मिल जाता, लेकिन इंडिया पे किया है तो इंडिया भी शांत है। ठीक है, शांत नहीं है, सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन बस समय का अनुसार होता है, क्योंकि डायरेक्टली किसी भी कंट्री से युद्ध करना कोई खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन एक एक इंसान की भी जान की बड़ी वैल्यू होती है। देखिए, उसके घर से पूछ के देखिए कि जिस घर से 3 लोग मर चुके हैं, ठीक है, वो कर तो इंडिया के लिए ही काम रहे थे ना। जहाज को इधर से इधर ले जाना है किसका काम है? इतने ऐसी जगह पे जहाँ पे लड़ाई चल रही हो, वो जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। नीचे से कोई मिसाइल भी आ सकती थी। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने वाली बात है। फिलहाल ट्रंप ने पूरा माहौल गड़बड़ करके रखा हुआ है। ट्रंप ने बोल दिया है कि हम इस युद्ध से हटने वाले हैं, कभी ऐसा करना है। अभी जबरदस्त अटैक किया है ईरान पर। जबरदस्त अटैक करने के बाद काफ़ी मिसाइल वहाँ पर छोड़ी हैं, ईरान ने भी छोड़ी हैं, इजराइल भी छोड़ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर अमेरिका बोला नहीं, मैं तो बस बिल्कुल। देखिए, बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। लेकिन इससे हुआ क्या? लोग पहले डर गए कि बड़ा अटैक होने वाला है। कल हो सकता है कि लोगों ने कुछ पोजीशन बना के रखी हो, सुबह बना ली हो। अमेरिकन मार्केट रात में चलता है, कुछ रात में हो गया हो। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं आज इतनी बड़ी तेजी बन गई, और ये तेजी भी अचानक बनी है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो ये सारा खेल क्या है? कॉल पुट का खेल है। 5-6 गुना पैसा हो गया। 50 रुपये की जो कॉल थी, वो सीधी सीधी कितनी पहुँच गई? 250 रुपये। समझ रहे कितना पैसा बनता है? जो आपकी उम्मीद ही है ना कि आपके पास 10 लाख है, आपका उम्मीद है कि 50 लाख बन जाए, बस यही तो उम्मीद है ज़्यादातर लोगों की। ज़्यादातर लोगों की यही है कि मेरे पास 5 लाख है, 25-30 लाख बन जाए, बस ये मेरे खाते में पड़ा रहे और मेरी जॉब चलती रहे, बस ये ज़्यादातर लोगों की इच्छा ये है। बाकी तो सारी चीज़ें एक मिनिमम इच्छा सारे लोग ये लेकर बैठे हुए हैं, और एक एक दिन में इतना पैसा बना कर ले जाते हैं। समझ पाते हैं? कॉल पुट के थ्रू, जहाँ पर पैसा बर्बाद भी हो जाता है। किसी ने अगर पुट मारी होगी तो वो खत्म हो गया।
एक झटके में ख़त्म भी तो होते हैं। मैं तभी बोलता हूँ कि कॉल पुट के अंदर आप 1 महीना टिक जाए बहुत बड़ी बात है। 93% लोग अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। 25 लाख खाते जो बंद हुए ना सारे ब्रोकर के मिला के, वो वैसे नहीं हुए, यही कारण है। टिक ही नहीं पाते लोग कॉल पुट के अंदर, सारा पैसा अपना ख़त्म करके चले जाते। ये लालच भरा हुआ है, निकलता नहीं है लोगों के दिमाग से। कल फिर खेलेंगे, अभी मंडे को फिर खेलेंगे, ट्यूसडे को खेलेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सारा पैसा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो तेजी के पीछे का कारण समझ में आ गया आपको। ट्रंप ने बोला कि हम युद्ध से अलग हट रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद कुछ और न्यूज़ आ जाए। तो ये बड़ा यहाँ पर युद्ध विराम की बात अगर अमेरिका ने खुद अपने से की है तो एक अच्छी बात है। बस अब ये बोला गया कि बस एक बार ईरान बोल दे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मेरे चैनल पर जाइए, एक थंबनेल मिलेगा आपको, 2-3 दिन 4 दिन पुरानी एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने लिखा कि 214 रुपये का शेयर है और गिरकर पहुंच गया नीचे की साइड में 140 रुपये के आसपास। 2-3 दिन पुरानी वीडियो होगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का भी लो कितना है, 142 रुपये। हाई कितना हमारा, 153 रुपये। परसेंटेज वाइज में कितना हो गया ये देखिए। आपसे मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी था कि 140 रुपये से अगर ये अपना आने वाले टाइम में हाई तोड़ देता है, हाई कितना बनाया है, फिर दोबारा से पूछता हूँ, 140 रुपये से 215 रुपये ऊपर की साइड में अगर ये मार देता है तो कितना % पैसा बनेगा, बता सकते हैं आप कितना पैसा बनेगा? ठीक है, अगर तोड़ दिया तो जी कौन सी ऐसी न्यूज़ आ गई है? देखिए न्यूज़ आई है, कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिला है अशोक लीलैंड की साइड से, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन को देख के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफेंस इनोवेशंस के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी किस तरीके से बढ़ रही है। आगे की साइड में कंपनी कुछ इस तरीके के व्हीकल बना रही है जहाँ पर ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऐसा ही होना चाहिए, वो रिमोट से कंट्रोल हो जाए, ऐसे व्हीकल बनने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के व्हीकल भी बनने चाहिए। लॉजिस्टिक भी कमाल का होना चाहिए। ड्रोन लॉजिस्टिक के अंदर ड्रोन भी कंपनी इस्तेमाल करने वाली है, बनाने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर यहाँ पर देखेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर पहले से ही ये कंपनी काम करती है, अच्छा पैसा कमाई करती है। इस तरीके के 4 व्हीलर बनाकर तैयार करती हैं जिन पर किसी तरह का अटैक नहीं कर पाएंगी विदेशी लोग, वो आसानी से ऊपर नीचे कहीं पर भी चलने में आसानी रहेगी उनमें। ठीक है, तो ड्रोन मार्केट के अंदर टारगेट है अपकमिंग डिफेंस टेंडर बर्थ ऑफ 11,000 करोड़ का। ये इतना बड़ा टेंडर यहाँ पर देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है, ये कंपनी का कहना है। क्लीन मोबिलिटी की अगर बात करते हैं, अशोक लीलैंड की यहाँ पर अगर देखेंगे तो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के अंदर है, डेवलप कर रही है हाइड्रोजन पावर वर्जन, यानी कि कंपनी बस बनाकर तैयार करती है। ठीक है, ग्लोबली अगर आप देखें कॉमर्शियल व्हीकल की या बस के अंदर कितना मार्केट शेयर रखती है जरूर बताइएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन ग्रीन बस बनाना बहुत ही बढ़िया बात है। मैं बोलता हूं कि ज़्यादातर हाइड्रोजन ग्रीन पर अगर काम किया जाए तो और भी अच्छी बात रहेगी। हाइड्रोजन ग्रीन पर अगर काम कर लिया जाए अच्छे से, लेकिन करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा इतना बढ़िया सरकार का बनता है वो आएगा ही नहीं, उतना अच्छे कमाई नहीं हो पाएगी। सरकार को यहाँ पर फोकस करना चाहिए ज़बरदस्त, इथेनॉल पे, हाइड्रोजन ग्रीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनके आगे हाथ पैर फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी तक हम रोते रहते हैं, चुप रहते हैं, कोई मार भी देता है तब भी चुप रहते हैं, हम क्या करें? अमेरिका से इतना बढ़िया डॉलर आता है, लड़ाई पंगे करेंगे, उधर से कुछ और एक्शन देखने को मिल जाएगा, डॉलर उधर से आएगा नहीं, इकोनॉमी खत्म। तो किसी से लड़ भी नहीं सकते। चाइना किसी को भी ठोक देता है, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है वो किसी पे। कल को पता चलेगा कि अमेरिका से लड़ाई करेंगे, गूगल बंद, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे बताइए ना, आप क्या कर सकते हैं जी? हम क्या कर सकते हैं बताइए? गूगल चलाते हैं आप, ठीक है, कल उन्होंने मना कर दिया नहीं भाई गूगल नहीं चलेगा आपके यहाँ पर, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन है तो अमेरिका की कंपनी ना, क्या करोगे बताइए? तो हम तो गुलाम अभी भी हैं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है कि इंडिया को डेवलप करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बस हमारा काम खत्म हो जाता है। उधर की तरफ लड़ाई हुई है, हमें तेल नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं है, हमारे व्हीकल बर्बाद हो जाएंगे, सब चीज़ बढ़ जाएंगी, रेट बढ़ जाएंगे। क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है? कहाँ है हम बताइए ना? अभी 1947 में ही है हम, हकीकत में देखा जाए तो एक झटका लगता है गिर पड़ते हैं नीचे के साइड में। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो विदेशों से भी कंपनी ने ये बोला है कि हम विदेशों से भी अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे, 25% तक का मार्केट शेयर हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कंपनी के अंदर यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे और गिरावट भी थी और मार्केट का मूड भी अच्छा था।
दोस्तों अगला शेयर होगा आइनोक्स विंड लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं 88 रुपीज़ के आसपास है, 8% की तेज़ी इसके अंदर बनी है। देखिए गिरावटें जब होती हैं वही काम की आपकी होती है। ये शेयर देखिए ऊपर की साइड में हाई कितना बनाया था इसने, अभी में देखेंगे 1 महीने का चार्ट पैटर्न इसका आप देखिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे 97 रुपये से भी ऊपर की साइड में था ये शेयर, ये काफ़ी ऊपर की साइड में था ये 128 रुपये के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिसंबर 2026 की अगर बात करते हैं जनवरी की, देखिए यहाँ पर देखिए कितने का शेयर था 128 रुपये का। उसके बाद देखिए 107 रुपये तक अभी गया था 6 मई को, ये 6 मई से ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर होती है। और देखिए नीचे की साइड में कितना पहुँच जाता है, आपको देखना होगा कितना नीचे सर साइड में पहुँच जाता है 75 रुपीज़ तक। यहाँ पर आप देखेंगे कितना नीचे 83 तक, वो 83 से आज कितना है 88, ठीक है। तो आज आप देखेंगे इसके अंदर 82 रुपीज़ से ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर इसने अपना हाई तोड़ दिया या फिर ये 83 रुपीज़ से 120 या 130 रुपये मार दे, कितना % पैसा बनेगा ये हमारे दिमाग में आ ही नहीं रही बात। आइनोक्स विंड की बात करते हैं, पढ़िए इस कंपनी के बारे में, स्टडी कीजिए, ठीक है, तब जाके कुछ जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों ट्रंप ने ऐसा बोला तो रिलायंस इंडस्ट्री तो चुप भी बैठ सकता था, ये क्यों खड़ा हो गया सीधा ऐसे करके। तो सारा खेल यहीं पर चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे गिरावट सीधी उठा दिया इसको, कितना ही बड़ा शेयर है, बड़ा प्लेयर, देखिए कितनी पावर रखता है, कितने रुपए ऊपर बढ़ा दिया होगा एकदम एक झटके में 32 रुपये। 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 के अंदर वैसी बनती है क्या? इसके अंदर मूवमेंट होता ही रहता है, कभी गिरावट कभी तेजी कभी गिरावट। जब कभी मार्केट को गिराना हो तो इसकी पिटाई होती है, तेजी करनी हो तो इसके अंदर थपेड़े लगते हैं, ज़बरदस्त इसमें बाइंग आती है, तेजी बनती है, देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ICICI बैंक 23 रुपये तेज है, देखिए, ठीक है। इसके अंदर भी सेम देखिए वैसे ही चार्ट बनेगा जैसे निफ्टी 50 का, देख लीजिए। और देखना चाहते हैं और दिखाता हूँ दोस्तों, SBI को भी देख लीजिए, निफ्टी 50 का सेम वैसे ही पूरा सपोर्ट। ये शेयर जितने भी हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉल पुट में बस, ठीक है जी। तो क्या हम भी पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल, आप कैश में इनके अंदर काम कीजिए। गिरावटें अच्छी खासी गिरावट देखिए, बीच में तेजी आपको देखने को मिल सकती है, कभी भी इनके अंदर मूवमेंट होता ही रहता है। और देखना चाहते हैं ये देखिए HDFC बैंक, ये पूरा सपोर्ट करते हैं, देखिए उसी समय बिल्कुल तेजी 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 बन गई इसके। तो बहाना कुछ भी आप देखें कि ट्रंप ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, खेल सारा यही शेयर करते हैं। इनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, ज़बरदस्त इनके अंदर इतनी गिरावट हो जाए तो 400 पॉइंट की गिरावट हो गई। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब भी कभी बैंक निफ्टी 50 के अंदर 400 या 500 पॉइंट की गिरावट होती है तो अभी आप 5 दिन के अंदर देखिए इसके अंदर गिरावट है, यहाँ पर 1 महीने के अंदर देखिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो आप डर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब इनके अंदर गिरावट इतनी बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो क्या ये बैंक या रिलायंस इंडस्ट्री बर्बाद हो गया क्या? नहीं। तो निफ्टी 50 को देखे क्यों डरना भाई, उसके अंदर तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। आप अपना दिमाग इसको देखकर क्या ख़राब करना। किसी शेयर में खरीदिए, लंबे समय का टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, अपना एक नया अलग नियम बनाइए, गिरावट पे खरीदिए, गिरावट मिलती रहती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको सिर्फ एजुकेशन दी जाती है, खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। जो भी शेयर आपको पसंद होता है आप पूरी रिसर्च मेहनत कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए जो भी शेयर खरीदना है। धन्यवाद।